कौसानी में उत्तराखंड का पहला आवासीय एस्ट्रो टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दिनांक 28 जनवरी 2026 को उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एस्ट्रो टूर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका पार्वती दास एवं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पहले इक्वेटर समझाऊंगा, फिर उसी का दूसरा हिस्सा आसमान को समझाने के लिए। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष सत्र में मुख्य आकर्षण के रूप में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड अतिबी की अतिरिक्त निदेशक पूनम चंद ने ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों से सीधा संवाद किया और सभी प्रतिभागियों को इस अभिनव पहल के लिए शुभकामनाएं एवं प्रेरणादायी संदेश दिया। दूरबीन शब्द से फिट बैठता था, इसको दूरबीन कहने जैसा मन नहीं करता। बीन जैसा है नहीं ना ये वो तो होती थी बीन जैसी, तो हम दूर देखने के लिए जो इस्तेमाल होती है दूरबीन बोल देते थे, है ना। अब ये गलीलियो की भी दूरबीन ही होती थी। गलीलियो की उसको देखने का आज भी $1 लगता है ना। $1 लग रहा है रुपया उसको देखने के लिए, टिकट है। और पतली पतली उसमें लेंस लगे होते हैं, मिरर नहीं होती। हाँ वो धीरे, हाँ लाइट उसका हमेशा 2 तरह के टेलीस्कोप आपको देखने को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टर, एक को बोलते हैं रिफ्रैक्टर। पहले हमने रिफ्लेक्शन समझना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे लाइट किसी चीज पर टकराई और वापस गई, अगर वो स्ट्रेट होगी तो स्ट्रेट जाएगी बैक। वो कहते हैं ना जो कोण बनेगा गिरने का वही उसको उतने ही कोण में वो वापस जाएगी। अगर मैंने हाथ में मिरर ले रखी है, मान लो ये ले रखा है मैंने, अब ये लाइट इनके चेहरे पे डालना चाह रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया, एक एंगल चुना, सन इस पे पड़ा, जिस एंगल से इसमें पड़ा उसी एंगल से वापस जाएगा। अगर मैं इसी को स्ट्रेट कर दूं सन की तरफ तो ये लाइट सीधे वापस जाएगी। ये लाइट क्या जाएगी? वापस जाएगी। ठीक है, सेम सोर्स जहां से आ रही है। तो टेलीस्कोप में बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है। और जो मिरर होता है, हमेशा रिफ्लेक्शन की जब बात आएगी तो उस टेलीस्कोप में क्या यूज हुआ है? मिरर। जब भी हम रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्शन ये बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टर में क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये वाला जो टेलीस्कोप है ये रिफ्लेक्टर है। इसमें सबसे पीछे जो मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है आगे। इसी की जगह पे अगर ये रिफ्रैक्टर होता तो फिर क्या होता है इसका मैकेनिज्म? ना मिरर काम नहीं कर सकता ना रिफ्लेक्शन का। कर सकता है यहाँ? मिरर तो लाइट को वापस ही भेज सकता है। लेंस करेक्ट। तो वहां पे क्या होगा? लेंस ही लगा होगा। और लेंस कहाँ लगेगा? लेंस फ्रंट में लगेगा। पहले लेंस लगेगा यहाँ। अब 2 ही तरीके हो सकते हैं किसी चीज को फोकस करने के। मान लो कि एक 4 इंच डायमीटर का एक मिरर है हमारे पास में, उसकी मैं लाइट को रिफ्लेक्ट करूंगा तो वापस जाएगी। लेकिन इसके बीच में आपने एक शब्द सबने सुना होगा, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है, लास्ट में मिरर है। इधर वालों के लिए भी इजी हो जाएगा। लास्ट में मिरर है, लास्ट में मिरर दिख रही है आपको एक, सभी लोग देख जाएंगे, चमक जाएगा खुद ही। ठीक है, दिख गया? इधर भी इस तरह से। ये वो जगह है जहां पे प्राइमरी मिरर पे जो लाइट पड़ रही है वो एक छोटे पॉइंट पे इकट्ठा हो रही है। ठीक है, और यही काम अगर ये रिफ्रैक्टर होता तो क्या करता? लेंस पे जो लाइट पड़ रही है लेंस उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा करता। बस इसको देखने से कैसे अंतर करते हैं हम? देखने में ये अंतर होता है जो आईपीस होता है। अब इसमें फ्रंट और बैक समझ पा रहे हैं सब लोग? जहां से ओपन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट। जिस साइड से ओपन है उस साइड को हम बोलते हैं फ्रंट। और जहां से इसको हम देखते हैं इसको बोलते हैं आईपीस। यहाँ पे लगेगा आईपीस। ये आईपीस होल्डर हो गया एक तरह से। थोड़ा वो दिख रहा, पिलर दिख रहा। 20 मिनट के करीब का एक सेशन रखना है, 20 मिनट का। कल से ना जिसको जब समय मिलता है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मतलब चलाना लगाना हो तो कराने तो कराएंगी, बट आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा तो जल्दी समझ में आएगा।